हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें कि एक आइसो स्केल ट्रायंगल है एबीसी, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। आपकी किताब में नहीं है बना हुआ फिगर, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर क्या रखा है कि जो ए बी लाइन है वो ए सी के बिल्कुल बराबर है। ये दोनों लाइन जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। और क्या करना है हमें, और एंगल बी एंड एंगल सी ईच बाइसेक्ट करते इंटरसेक्ट करते हैं ओ से। तो मैंने बी एंगल एंड सी एंगल को यहां से ज्वाइन करा दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है और ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहां पर देखो, ये वाला एंगल इसको काट रहा है एंड ये वाला एंगल इसको काट रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर बराबर में ही बटेंगे, ठीक है। और आइसोस्केल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कुछ ऐसे ही करेंगे हम। देखो, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, ठीक। और क्या है, यहां पर हमारी जो लाइन है, लाइन कौन सी, ओ बी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। एंड सेम इसी तरीके से जो हमारा ओ सी है बाइसेक्ट करता है एंगल ए सी बी को, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, यहां लिख देता हूं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, दो चीज, एक तो ये एक तो ये, ठीक है। इसको बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। आप लिख लेना टू प्रूफ करके दोनों चीज। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के बराबर करेंगे, ठीक। तो क्या कैसे होगा, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। सबसे पहले ये वाली साइड जो है इस वाले साइड के बराबर है, तो लिख देते हैं ए बी बराबर है ए सी के। क्या है, ये गिवन है हमें, ठीक। और एक ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए ओ बराबर है ए ओ के। ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। और यहां पर देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एंगल बी ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। आइसो स्केल ट्रायंगल के अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आइसो स्केल ट्रायंगल आप लिख लेना, अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगर मैं इनका हाफ कर दूं, 1 बाय ये कर दूं, तो ये भी तो बराबर ही रहेगा ना। ये सी आएगा बीच में, ठीक है। इन दोनों एंगल का हाफ करते हैं, तो हाफ कर दे तो ये वाला एंगल बन गया एंड ये वाला एंगल बन गया। तो यहां लिख देते हैं हम एंगल ए सी ओ बराबर है एंगल किसके, इसके बराबर है। तो क्या है ये, ए सी ओ। ये ए बी आएगा यहाँ पे बी, ठीक है। तो तीन चीज बराबर कर दी, दो साइड एंड एक एंगल। तो इस वजह से क्या हो गया, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए ओ सी के, ठीक है। किस वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से, ठीक। इसके आगे हमें क्या करना है, ये दोनों चीज बराबर करनी थी, इसको मैं यहां लिख देता हूं। उसके आगे आएगा, इसके आगे है ये ओ बी बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। एंड ये चीज, ऊपर वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं एंगल बी ए ओ बराबर है एंगल सी ओ ए के, ठीक। ये दोनों बराबर हो गए, ये भी बाय सीपीसीटी से, इसको आप लिख लेना बाय सीपीसीटी।
एंड तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए ओ जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है एंगल ए को बी से बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है एंगल। तो लिख देते हैं इसलिए का साइन ए ओ बी आई बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फिगर क्या है गिवन है, क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके ऊपर एडी लाइन जो है, ये जो एडी लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये अपोजिट साइड इसकी बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन ही लिख देते हैं। गिवन में क्या जाएगा, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। किस वजह से, 90 डिग्री है ये। ठीक है, ठीक है, और टू प्रूफ में लिख देते हैं, क्या लिखना है हमें, ए बी बराबर है ए सी। ठीक, अगर यह तो क्या होगा, ये जो है ना हमारा ए बी सी ट्रायंगल, वो क्या होगा, आइसो स्केल ट्रायंगल बन जाएगा। प्रूफ करते हैं हर बार की तरह, इस बार भी दोनों साइड के ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले बीच वाली लाइन जो है वो क्या है, कॉमन है, तो लिख देते हैं कॉमन। ए डी जो है वो बराबर है ए डी के, क्यों है, ये कॉमन है। एंड ये वाले एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं, तो एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, 90 डिग्री है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है कि ये जो है एडी जो लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट भी करता है, मतलब कि इस वाली लाइन को ये वाली लाइन बीच से काट रही है, तो इसका मतलब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं बी डी बराबर है सी डी के। इसका रीजन ये यहां से यहां तक का है, इसको शॉर्ट में मैं लिखवा देता हूं, ए डी बाइसेक्ट बीसी। ठीक है, तीन चीज से हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए सी डी की। किस वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से। तो हमें क्या प्रूफ करना था, इस वाली साइड को लिख देते हैं ए बी बराबर है ए सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड जो हमारा ट्रायंगल कौन सा था, ए बी सी, इसलिए का साइन ए बी सी जो ट्रायंगल है वो आइसो स्केल ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है। ये पूरी लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे, आइसो स्केलस ट्रायंगल। ये इधर जगह खत्म हो गई है, लिख देना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि एक आइसो स्केल ट्रायंगल, ठीक है, इस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ है और ये ईस्ट साइड देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा एंड यहां पर भी 90 डिग्री ये बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो इसके अल्टीट्यूड बन रहे हैं ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है, यहां पर लिखा हुआ है आप। तो इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दे रखा है, जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है,
और हमें टू प्रूफ करना है जो हमारा क्या है BE बराबर CF के, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले दोनों साइड के ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, एक तो हमारा ट्रायंगल ये वाला बनेगा, ठीक है, कलर चेंज करके दिखाता हूं, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रायंगल बनेंगे हमारे दोनों। तो अब देखो ट्रायंगल के नाम क्या है, ABE बराबर कर दो ट्रायंगल, बराबर यहाँ पे एंड आएगा, हमें जो करना है, एंड ट्रायंगल AFC, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बराबर। सबसे पहले तो ये जो गिवन दे रखा है इसी को लिख देते हैं, AB बराबर AC, क्या है ये, गिवन। दूसरा एंगल A बराबर एंगल A, क्या है ये, कॉमन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है तो कॉमन है। और तीसरी चीज ये देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल AEB बराबर है एंगल AFC के 90 डिग्री, लिख दो आप, हो गया हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल बी नहीं था भाई, ये था हमारा कुछ AFC, किससे, एंगल साइड एंगल, तो ASA से हो गया, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी हम कर देते हैं, क्या करना था हमें, इसको करना था ना। तो BE बराबर है CF के बाय CPCT, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान सा था। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम ही फिगर है, बस क्वेश्चन अलग है। हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ABE, कहाँ है ABE, इन्हीं ट्रायंगल को हमने पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्ग्रेंट किया था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। और अब इस बार क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल, इसको प्रूफ करना है। और यहां पर क्या दे रखा है, जो इसके अल्टीट्यूड है वो बराबर है, मतलब कि ये जो AC एंड AB पे जो अल्टीट्यूड बन रहे हैं वो इक्वल है, ठीक है, अल्टीट्यूड जो बन रहे हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये चीज इक्वल है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, तो गिवन BE बराबर है CF के, टू प्रूफ करना है, ये दोनों चीज आप लिख देना, मैं यहां से प्रूफ करके दिखाता हूं डायरेक्ट। प्रूफ में क्या है, ट्रायंगल ABE बराबर करना है, यहाँ पे एंड बना देते हैं ऐसे, एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है, सेम पिछली बार की तरह, अल्टीट्यूड बराबर है तो अल्टीट्यूड लिख देते हैं। BE बराबर है CF के, क्या है ये, गिवन, और एंगल A बराबर है एंगल A के, कॉमन, और तीसरा क्या दे रखा है, 90 डिग्री, एंगल AFC बराबर है एंगल AEB के, किस वजह से, 90 डिग्री है ये, हो गया हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ACF के, किससे, दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल की वजह से, ठीक। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये चीज प्रूफ कर दी, ये नंबर 1 प्रूफ हो चुका है। नंबर 2 की बात, ठीक है, जो AB है वो बराबर हो गया है AC के बाय CPCT की वजह से, और जो ABC ट्रायंगल है इस वजह से ABC ट्रायंगल जो है
वो क्या है, एक इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन होगी और हमें क्या करना है, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर करना है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। पहले से ही ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर गिवन तो मैंने बता दिया, आप लिख लोगे, मैं सीधा प्रूफ करके दिखाता हूँ। ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, जो जो बराबर है लिख दो। जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के, और जो बी डी है वो बराबर है हमारे सी डी के। ये दोनों चीज क्या है, गिवन है। ठीक है, और तीसरी बीच की लाइन देखो, दोनों में कॉमन है, तो ए डी जो है वो बराबर हो चुका है ए डी के। ये क्या है, कॉमन। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए सी डी के। तो एंगल ए बी सी ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। किस वजह से, बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। और आप टेंशन मत लो, इसके सारे नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, याद दे रखा ना, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इसकी बराबर है। और ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी सी, अच्छा ये वाला, ये जो है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और दूसरी साइड ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। हमें क्या करना है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, इसको 90 डिग्री का प्रूफ करके दिखाना है। तो करते हैं, सबसे पहले देखो सोल्यूशन ही करते हैं इसका डायरेक्ट। सबसे पहले देखो, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो ए बी जो है वो बराबर दे रखा है ए सी के। क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी डी के, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, इस वजह से। ऐसे ही सेम ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ भी करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, ए डी बराबर दे रखा है ए सी के। तो इस वजह से ए सी डी जो है ट्रायंगल, वो क्या है, सेम ये वाली लाइन यहाँ पे आप लिख देना, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो इसके भी ये जो एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल है, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल ए सी डी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर अब हम इक्वेशन बनाए, ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ने वाले हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो ए बी सी एंड ये वाली इक्वेशन क्या थे, बराबर थे। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ए सी ए बी सी जो है प्लस करेंगे एंगल ए सी डी प्लस ये वाला एंगल
ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों 180 डिग्री के? यहां पर देखो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। इस वजह से मैंने यहाँ 180 लिख दिया है। अब देखो ये दोनों जो थे वो बराबर थे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे यहां पर ये दोनों एंगल बराबर थे, ए बी सी नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ये वाला एंगल ए सी डी। क्यों लिखा ये वाला? मुझे क्या करना है अंत में इसको और इसको प्लस कराना है, तो इस वाले एंगल को मैंने लिखा है। ठीक है, सेम इस तरीके से ये वाला भी, ये क्या है ए डी सी। ठीक है, ए डी सी, ये वाला ए सी डी एंगल 2, दोनों को सम करें, दोनों बराबर ही है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 ए सी डी लिख दिया एंड 180 डिग्री। ठीक है, इसके आगे यहां करते, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी, यहां पर बी आएगा, ये मैंने गलती से यहां पर बी आएगा एंड यहां भी बी आएगा, ए सी बी, एंड यहां पर भी बी आएगा। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, इसको भी बी बना दे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, इन दोनों को मैंने सम किया तो ये पूरा एंगल बन गया। कौन सा, क्या प्रूफ करना था, ये वाला एंगल बी सी डी 180 अपॉन में 2, इसको इससे काटेंगे, ये आ गया 90 डिग्री, तो एंगल बी सी डी आ गया है 90 डिग्री, इसलिए क्या है, ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर हमें पहले से ही एक राइट एंगल दे रखा है, एंगल ए पे 90 डिग्री बनता है और उसकी ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ये वाली साइड इसके बराबर दे रखे, हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर सिद्ध करना है। कैसे करेंगे इसको बराबर, देखो जरा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक लाइन बाइसेक्ट करेंगे, इसको नाम दे देता हूं डी। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ऊपर वाला ए सी डी, एंड नीचे क्या ट्रायंगल है, ए बी डी। ठीक है, जो साइड बराबर है वो लिख देते हैं, ए बी जो है वो बराबर दे रखा है ए सी के, क्या है ये गिवन है, और क्या दे रखा है, जो ए डी है वो दोनों में ही है, कॉमन है ये, और जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ करी वो क्या कर रही है, एंगल ए को बी से बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब एंगल जो सी ए डी है वो बराबर है एंगल बी ए डी के। क्यों है बराबर, क्योंकि जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, अब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए बी डी के। किस वजह से, साइड एंगल, साइड की वजह से। तो हमें क्या करना था, एंगल बी बराबर हो गया है एंगल सी के बाय सी पी सी टी। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सो दैट द एंगल इज इक्वलेटर ट्रायंगल दे रखा है और ये 60 डिग्री हमें प्रूफ करना है कि ये जो सारे एंगल है ये 60 डिग्री के हैं और ये जो तीनों साइड है वो आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। यहां देखो, जो साइड ए
बी है वो बराबर है ए सी के। हाँ बराबर है क्योंकि आइसो स्केल ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीज गिवन में लिख देते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, आप इससे पहले गिवन लिख देना कि क्या करना है गिवन। और क्या दे रखा है देखो, अब अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट साइड के सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, इस वजह से एंगल ए बराबर हो गया सी। ठीक है, इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करते हैं, जो ए सी है वो बराबर है हमारा सी बी के। सेम यही लाइन डिट्टो कॉपी पेस्ट आ जाएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ गया एंगल ए बराबर हो गया एंगल किसके, बी के। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमारा एंगल ए है बराबर है हमारे एंगल बी के, बराबर है एंगल सी के। ठीक है, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब ये सारे बराबर थे, इसको मैंने लिख दिया 3a। ठीक है, और ये हो गया 180 डिग्री। तो यहां पर क्या हुआ, एंगल ए 180 अपॉन में क्या हो गया 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो एंगल ए क्या हो गया 60 हो गया। और ये तीनों आपस में पहले से ही बराबर थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये तीनों किसके बराबर है 60 डिग्री के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।